सभी बच्चों को राधे राधे। क्लास 9th का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 हम लोग आज पढ़ेंगे। क्लास 9th एक्सरसाइज आपका है बेटा 4.2। इसमें देखेंगे हम लोग क्या है, लिखा है निम्नलिखित। लिखा है, पहला प्रश्न है बेटा निम्नलिखित हो गया बेटा। आगे देखेंगे क्या लिखा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। इसमें देखो 3 ऑप्शन दिया है। पहला है और क्यों, तो इसमें लिखा है y इक्वल 3x + 5 का। अगर y इक्वल 3x + 5 है तो इसमें आपका कितने हल होंगे, ऑप्शन दिया हुआ है। देखेंगे इसमें पहला ऑप्शन है बेटा, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 ऑप्शन है। लिखा है इसमें एक अद्वितीय हल। क्या लिखेंगे, एक अद्वितीय हल। तो ये नहीं है। पहले केवल 2 हल होंगे इसके, केवल 2 हल, ये भी नहीं होगा। तीसरा का बेटा अपरिमित, यानी या अपरिमित अनेक हल लिखेंगे, अनेक हल ये होगा। क्यों, क्योंकि y यानी x का मान होगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक लिखेंगे तो इन्फिनिटी तक मान आता रहेगा, इसलिए इसका मान अनेक होंगे। ठीक है, सभी लोग को समझ में आ गया, बहुत अच्छा, गुड। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बेटा प्रश्न नंबर 2 क्या लिखा है, लिखा है निम्न समीकरण को 4 हल कीजिए। यानी समीकरण एक दिया उसे 4 हल करने हैं। इसमें पहला प्रश्न लिखा है 2x + y इक्वल क्या है, 7 है। तो हमको इसको चेंज करेंगे, y को इंसर्ट करेंगे 7, 2x प्लस में इधर जाएगा तो क्या है -2x। अब 4 हल करना तो पहले छोटे नंबर लेंगे, x का मान लिखते हैं, x का मान क्या ले लेते हैं, सबसे पहले 0 1 2 3 1 2 3 4। ठीक, अब मान भरेंगे, लिखेंगे पहले समीकरण में 2x, सॉरी क्या लिखा है यहाँ पे, देखेंगे y इक्वल 7 - 2x। यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल 7 - 2 इंटू 0, और लिखेंगे x इक्वल क्या रखना पे 0। तो y इक्वल का जाएगा बेटा 7 - 0, यानी y का मान कितना आ गया बेटा आपका 7। ठीक, अब यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे, x का मान क्या रखे हैं 0, तो y का मान कितना आ गया 7। एक सवाल हल हो गया। ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे, तो लिखेंगे y इक्वल क्या लिखा है 7 - 2x। अब लिखेंगे y इक्वल 7 - 2 इंटू 1, और लिख देंगे x का मान क्या रखेंगे 1। तो यहाँ पे क्या जाएगा y इक्वल 7 - 2 * 2, y इक्वल 5। तो इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे, x का मान 1, y का मान 5। ठीक है, फिर समीकरण लिखेंगे y इक्वल 7 - 2x है, तो y इक्वल 7 - 2 इंटू 2, x का मान क्या रखेंगे 2, तो y इक्वल क्या आ जाएगा 7 - 4, यानी y का मान कितना है 3। अब x का मान कितना है बेटा 2, y का मान कितना है 3, 1 2 3 हुआ। अब एक क्वेश्चन और है, y इक्वल 7 - 2x, तो y इक्वल 7 - 2 इंटू 4। यहाँ पे लिखेंगे x का मान क्या रखेंगे 4, देख लेंगे। तो यहाँ पे y इक्वल का जाएगा 7 - 2 4 = 8, y के इक्वल का आएगा -1, यानी x का मान 4, तो y का मान -1। इस प्रकार से पहला आंसर, दूसरा आंसर, तीसरा आंसर, चौथा, 4 आंसर आपके आएंगे, चारों समीकरण का हल हो गए। ठीक है, समझ में आया आप लोग को, चलिए अच्छी बात है। आ गए तो ध्यान से देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है,
प्रश्न नंबर 2 देखेंगे बेटा क्या लिखा है। लिखा है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल 9। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाई इक्वल 9 माइनस पाई एक्स हो जाएगा। इस प्रकार चुटकी लिखेंगे एक्स का मान क्या रखने पे 0 1 2 3। तो पहले हम क्या करें, समीकरण को लिखेंगे y इक्वल 9 माइनस पाई एक्स है। तो यहाँ पे y इक्वल 9 माइनस पाई इंटू एक्स का मान पहले 0 रखते हैं, यहाँ लिख देंगे x इक्वल 0। तो y इक्वल 9 माइनस 0 यानी y का मान क्या आएगा 9। इस प्रकार से आपका पाई का मान कितना, x का मान 0 तो y का मान कितना आएगा 9। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, यहाँ पे लिखेंगे फिर से आगे y इक्वल 9 माइनस पाई एक्स है। तो y इक्वल 9 माइनस पाई इंटू 1, यहाँ पे लिखेंगे x का मान 1 रखने पर y इक्वल का 9 माइनस पाई। इस प्रकार से देखेंगे x का मान 1 तो y का मान होगा 9 माइनस पाई। ठीक। अब इसके बाद क्या लिखेंगे y इक्वल 9 माइनस 5 एक्स दिया है तो y इक्वल 9 माइनस पाई इंटू 2। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान क्या रखेंगे 2 रखने पे तो y इक्वल 9 माइनस 2 पाई। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 2 और 9 माइनस 2 पाई, ये हो गया। और y का मान क्या रखेंगे बेटा 3 रखते हैं, x का मान। तो y का क्या है 9 माइनस पाई एक्स हो गया। तो y इक्वल 9 माइनस पाई इंटू 3, यहाँ पे x इक्वल क्या रखेंगे 3 पर तो y इक्वल क्या 9 माइनस 3 पाई। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे 3 और यहाँ पे 9 माइनस 3 पाई। अब ध्यान से देखेंगे हम लोग आंसर क्या है, ये 0 9। ठीक। 1 माइनस 9 पाई 2 माइनस 2 कामा 9 माइनस 2 पाई 3 कामा 9 माइनस 3 पाई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे, बहुत इजी है, आराम से अगर देखेंगे सबको समझ में आएगा। आगे आप गौरव, आयुष, स्नेहा बेटा बहुत अच्छा, गुड। देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड यानी लास्ट, यानी इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन किस प्रकार से लगेगा। जैसे पहले लगा वैसे फिर से लगेगा। पहले हम देखेंगे यहाँ पे x इक्वल 4y दिया है तो यानी y का मान रखेंगे, लिखेंगे माना y इक्वल क्या लिखेंगे 0 1 2 3। ठीक है। तो लिखेंगे एक बार पहले x बराबर 4y तो x इक्वल 4 इंटू वाई का मान 0, यहाँ लिखेंगे x इक्वल क्या रखने पर 0। तो x इक्वल क्या हो 0 यानी y x का मान 0 तो y का मान भी 0 हो गया। ठीक है। अब जानेंगे फिर लिखेंगे x इक्वल क्या लिखा है बेटा 4y तो x इक्वल 4 इंटू 1, यहाँ लिखेंगे वी नो डेट x सॉरी यहाँ पे y का मान रखा गया, यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे बेटा y का मान क्या रखते हैं 1। तो देखते हैं x इक्वल 4 में 1 का मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, x का मान कितना है बेटा 4 है तो y का मान क्या आ गया 1 है। अब ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे फिर से x इक्वल 4y तो x इक्वल 4 इंटू वाई का मान क्या रखेंगे 3, वी नो डेट y इक्वल क्या रख लेंगे यहाँ पे 3 तो x इक्वल क्या है 12। अब यहाँ पे x का वैल्यू 12 और y का वैल्यू कितना होगी 3 होगी। अब लास्ट क्वेश्चन आप लोग लगाओगे, चलो लगाओ तो x इक्वल 4 इंटू 4 लग गया, बहुत अच्छा, गुड। y इक्वल 4 रख लेते हैं तो x इक्वल देखो 4 4 16 और आपका 4 आया हुआ है, आया सभी लोग को, बहुत वेरी गुड। 1 आंसर 2 आंसर 3 आंसर 4 आंसर। इस प्रकार से आपका आज का एक्सरसाइज 4.2 समाप्त होता है। अगले वीडियो हम नेक्स्ट डे लेकर आएंगे 5.1। आज के लिए इस वीडियो पर हम इसी पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।